अब उस खबर पर आपकी निगाह जिसको जरूर देखिए सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इस सूची की भी और मध्य प्रदेश की राजनीति की, और ये हमें बताएंगी हमारी सहयोगी ललित ऋतु। चलिए ऋतु। बिल्कुल शरद जी और बिल्कुल ललित जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस 228 सीटों पर कुल अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और बीजेपी 229 सीटों पर, लेकिन खास बात क्या है, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने ज्यादा टिकट काटे हैं। कुल 32 विधायकों के बीजेपी अब तक टिकट काट चुकी है, तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने ज्यादा टिकट काटे हैं। बीजेपी ने कुल अब तक 32 विधायकों के टिकट काटे हैं। 228 की लिस्ट में अब तक 32 विधायकों के टिकट कट चुके हैं। कांग्रेस ने केवल आंकड़ा बढ़ा है। 229 की लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट जहां कांग्रेस ने काटे, तो वहीं बता दें 228 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। और एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जो सिटिंग एमएलए 32 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जहां कांग्रेस ने 8 विधायक, तो वहीं बीजेपी ने कुल मिलाकर 32 विधायकों के टिकट काट दिए। शरद जी, एक बड़ा आंकड़ा बीजेपी की ओर से सामने आया है। बहुत बड़ा फिगर है, ये बहुत बड़ा फिगर है और ये बताता है कि जीत के लिए कुछ भी करेगा, ये बीजेपी का मंत्र है। 32 विधायक कम नहीं होते भाई साहब। बिल्कुल बहुत बड़ा आंकड़ा है ललित जी। 230 में 32। बिल्कुल जी। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है बीजेपी को ज्यादा तकलीफ दे रहा होगा, शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, या फिर इसके पीछे और कोई रणनीति। बहुत अच्छा पॉइंट आपने ललित जी, बिल्कुल यही बड़ी कारण है। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया है। यही सबसे बड़ी वजह है कि स्थानीय स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी की कुल्हाड़ी तलवार, जो भी आप समझिए, तोप तमंचा जो भी था, उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, एक बार फिर मैं ऋतु की तरफ रुख करूंगा, वो हमें ये बहुत बड़ी खबर एक बार फिर से दिखाकर समझा दे, क्योंकि कई बार कोई रॉकेट तेजी से सर के ऊपर से निकल जाता है, थोड़ा समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्या दिखा रहे बंसल न्यूज पर क्या दिखा रहे 32 के क्या हो गया। ऋतु एक बार फिर अच्छे से थोड़ा जोर शोर से बता दीजिए कि, माफ कीजिएगा सर, मैं कोई जोश में नहीं बता रहा हूं, बड़ी खबर है इसलिए जोश दिखा रहा हूं। जी ऋतु। बिल्कुल शरद जी, बेहद जरूरी है कि हम बार बार अपने दर्शकों को यह भी बताएं टिकट दिया किसे गया है और टिकट काटा किसका गया है। कुल 228 विधायकों के लिस्ट अभी माफ कीजिएगा प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस जारी कर चुकी है। 8 विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काटे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से एक बड़ा आंकड़ा सामने आया। कुल 32 विधायकों के टिकट अब तक पांचों सूची में कट चुके हैं, तो 228 की लिस्ट में अब तक 32 विधायकों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं 229 सीटों पर, जहां कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, लेकिन 8 विधायक जिनके टिकट काटे गए। तो शरद जी, बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जहां कांग्रेस ने 8 विधायकों के टिकट काटे हैं, बीजेपी की ओर से आंकड़ा बेहद बड़ा सामने आया है, जहां 8 कांग्रेस की ओर से, वहीं 32। जी बिल्कुल ऋतु, आप बात पूरी कर लीजिए। 12 महिलाएं भी हैं सूची में, 12 महिलाओं को टिकट दिया गया। ये फिगर भी हम थोड़ी देर में कैलकुलेशन के बाद बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की अब तक की जो मुकम्मल सूची है, उनकी 1 रुकी है, बीजेपी की 2 रुकी है। तो इन जैसे कि आपने उषा जी से भी एक सवाल पूछा था ये आरक्षण पर लेकर, तो 12 महिलाओं को टिकट दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए मनोज जी के पास चलते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज बने। जी मनोज ओवर टू यू। जी मनोज। बिल्कुल शरद जी, देखिए 12 महिलाओं की बात कर लेते, कुल मिलाकर 12 और 16 28 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक चुनाव बड़ा फिगर है सर, बड़ा फिगर है। ये आंकड़ा भी यदि आप 200 बिल्कुल करीब हाँ जी, और यदि 230 में 28 को मौका मिलता है, माफ करिएगा 228 में यदि 28 को मौका मिलता है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फिगर है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो 33% आरक्षण की बात कर रही थी, लगभग उसके नजदीक पहुंचने वाली होगी। 33% होता तो 60 के लगभग टिकट हो जाते, लेकिन 33% तो नहीं, आधा इसको माना जा सकता है। 15-17% टिकट भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिया है। लेकिन इसमें और भी दिलचस्प चीजें ये भी आ रही है कि पुराने जो चेहरे जिसका जिक्र कर रहे थे शरद जी, जो 32 टिकट काटने की बात कही जा रही है, एक बड़ा फिगर इसलिए है कि बहुत सोचा, भरपूर इस पर चर्चा हुई कि पुराने विधायकों को रिपीट कर दिया जाए। जो मेरे पास जानकारी सिटिंग जो एमएलए है, जिनका बेहद खराब परफॉर्मेंस रहा है, जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं किया जा सकती थी, हर सर्वे में जो गड़बड़ हुए हैं, उनका टिकट काटा गया।
कुछ जरूर इसमें 3 से 4 ऐसे लोग थे जिनका सर्वे बेहतर था, लेकिन राजनीतिक कारणों से कई बार होता है कोई किसी को सपोर्ट करता है तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा उन लोग को भुगतना पड़ा, जो मेरे पास जानकारी है। लेकिन हम लगातार ये भी कह रहे थे कि 3 मंत्रियों के टिकट कटेंगे, आखिर 3 मंत्रियों के टिकट कटे। हम ये भी कह रहे थे कि नए चेहरों की जगह 2018 के जो लोग रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा, वो मौका भी दिया। जिस सूची को बंसल न्यूज सुबह सबसे पहले 9 बजे से दिखा रहा था वही सूची पर मोहर लग गई। ओवरऑल पूरी सूची को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क लेने के मूड में है नहीं, और इसीलिए सीनियर लोगों पर विश्वास किया है। महिलाओं का जो आंकड़ा है वो 28 के लगभग दिखाई दे रहा है, और 32 लोगों के टिकट काटना ये बताता है कि बीजेपी बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना चाहती है। 2018 से कहते हैं कि दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है, और इसीलिए सीनियर लोगों को मौका दिया गया है। शरद जी, मैं अब ज्यादा ही बात आपसे नहीं कर पाऊंगा, और भी जिम्मेदारियां हैं। आप बने रहिएगा खबर पर, कुछ मेरे लायक हो तो जरूर जोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, आप डटे रहिए, मुसाफिर हूं यारों, चलते रहिए इसी तरह, नापते रहिए मध्य प्रदेश की सड़कें और सूरत हाल चुनाव का पेश करते रहिए। वीडी शर्मा जी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, आज काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं वो, क्योंकि एक बड़ा दायित्व तो होता है। क्या कुछ कहा टिकट कटने को लेकर उन्होंने बंसल न्यूज से, सुनिए जी। सूरज, चलिए, मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा अभी मामला अटका है, हम फिर कोशिश करेंगे। तो लगातार आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, एक के बाद एक विश्लेषण के सिरे हम छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं सूची को लेकर। करीब करीब 28 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर चुनी गई हैं, और अच्छा खासा आंकड़ा है, थैंक्स टू 33% रिजर्वेशन, जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कंधों पर ये एक कहीं ना कहीं दायित्व बोध रखा हुआ था कि भाई साहब 33% हुआ है तो आपकी सूची में भी तो रिफ्लेक्ट हो, भले ही अभी ये प्रभावी नहीं है। ललित जी, 15-16% तक तो पहुंचा ही दिया। कांग्रेस के लिए भी अब सोचने वाली बात हो जाएगी कि अगर बीजेपी ये कर सकती है, हालांकि बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे को आगे आंकड़ा मुझे लगता है कि इसके आसपास ही ठहरता है। जी जी जी, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। चलिए हम सुनवाते हैं कि टिकट कटने के इशू पे क्या कहा। 3 वरिष्ठ विधायकों के टिकट काटे हैं, तो वहीं कुछ पुराने चेहरों पर भी विश्वास जताया। कुछ लोगों को प्लस माइनस किया है, कुछ लोगों को अवसर मिला है, कुछ को नहीं मिला है, नए लोगों को भी अवसर मिले। अब दोनों टीम, चलिए, तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़े से रोमांच में है इस समय, जो हमारे लाइव फीड वाले भैया हैं, तो बीच बीच में ये भी जोश में अटक जाते हैं कि जितनी जल्दी से इंफॉर्मेशन दे दूं तो पहुंच जाए इंफॉर्मेशन दनादन तड़ातड़। तो आपको बता दें कि काफ़ी बड़ी संख्या में 3 मंत्रियों सहित करीब करीब 30 से अधिक का आंकड़ा जो विधायकों के टिकट कटने का है, जो एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं उनके टिकट कटे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है। और बीजेपी की ये सूची मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं को जोश और उत्साह से भर रही है, क्योंकि जिस तरह के रिएक्शन मैं सोशल मीडिया पे ललित देख रहा हूं जी, तो अब 150 160 के दावे भी उभर रहे हैं, जो ये बताता है कि बीजेपी ने अपनी सूची को काफी डिजाइनिंग तरीके से और काफी बेहतर तरीके से इस सूची को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, इतनी देर रुके हैं, इतना समय रुके, इतना इंतजार कराया, तो निश्चित तौर पर मंथन तो बहुत कुछ किया होगा, ये तो साफ बात है। बहुत सारे विधायकों के टिकट काटे, ये भी बताता है कि कांग्रेस जिस तरह से इन बातों से गुरेज नहीं कर रही है कि अगर सिटिंग एमएलएज हैं, अगर वो जिताव नहीं है तो उनको यहां पर टिकट नहीं देना, उनको इस बात की चिंता नहीं थी। गौरीशंकर बिसेन को टिकट नहीं दिया, लेकिन मौसम बिसेन को दिया, तो इस बात का भी जानकारी उन्होंने रखी कि ऐसे सीनियर लीडर अगर उनको टिकट नहीं देना है तो फिर कैसे उनको मनाना है। उनकी जगह कैलाश जी के बेटे को टिकट नहीं दिया, लेकिन चूंकि कैलाश जी को टिकट दे दिया था इसलिए पहले ही आकाश विजयवर्गीय का बयान सामने आ गया था। मेरे ख्याल से जोबट से झाबुआ में सुलोचना रावत के बेटे को टिकट मिला है। जी जी जी, हाँ, उनके बेटे को टिकट मिला, बेटे को टिकट मिला जी। तो ऐसे बहुत सारे जो है समीकरण सामने आए। देखिए, नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया, ऐसे पुराने चेहरे भी है जिन पर भरोसा जताया गया। महेंद्र सिंह सिसोदिया, लगातार जो है बाहर से खबरें आ रही थी कि शायद उनका टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ये पूरा भरोसा था कि उनको टिकट मिलेगा और मिला भी टिकट। चलिए ऋतु, हमें ये बताएंगी ललित कि किस तरह से सूची आगे बढ़ी है और इस सूची के और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, टिकट कटे किसके किसके हैं और क्या सूरत हाल कटे हुए जो विधायक रहे हैं, कटे हुए विधायक से आशय ये है सर टिकट कटे हैं जो। जी प्रणाम है आपको। जी ऋतु जी।
बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए अब तक कुल 32 टिकट कट चुके हैं बीजेपी में, लेकिन 5वीं सूची में 29 टिकट काटे गए, यानी कि सबसे ज्यादा जिन विधायकों के टिकट कटे वो इस सूची में काटे गए हैं। कौन से वो नाम है वो भी अपने दर्शकों को बता देते। तो देखिए, ओपीएस भदौरिया मेगांव से इनका टिकट कटा है, यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी, गौरी शंकर बिसेन जिनका बालाघाट से टिकट काटा गया है, जोबट से सुलोचना रावत, त्योथर से श्यामलाल द्विवेदी, तो वही आकाश विजयवर्गीय का इंदौर 3 सीट से टिकट काटा गया है, सिंगरौली से राम लल्लू वैश्य, अमर सिंह चितरंगी से तो विधायक सुभाष का भी टिकट कटा है उनकी सीट से, पहाड़ सिंह कन्नौजे बागली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उज्जैन उत्तर से पारस जैन का टिकट काटा गया है। और भी नाम आप देख सकते हैं, पंधाना से राम दांगोरे, भांडेर से रक्षा सिरोनिया और हटा से भी विधायक का टिकट काट लिया गया। और इसके साथ ही देखिए और भी कुछ नाम है, मनगवा से पंचूलाल प्रजापति, सीहोर सीट से भी विधायक का टिकट कटा है, गंजबासोदा से लीना जैन, राजश्री सिंह, शमशाबाद आष्टा से भी विधायक का टिकट काटा गया है। और भी अगले नाम आपको बताते हैं, नरसिंहगढ़ सीट से राजवर्धन सिंह का टिकट कटा है, ब्यावरा और सारंगपुर विधायक के टिकट भी काटे गए हैं, मेगांव, शिवपुरी, बालाघाट, ये भी तीनों महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां से एमएलए के टिकट कटे। तो शरद जी, जिस तरह से हम आंकड़े देख रहे हैं, पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी बार में सिंगल नाम, चौथी सूची जिसमें ज्यादा नामों को शामिल किया गया और अब 5वीं सूची जब बीजेपी ने शामिल की जारी की, 5वीं सूची में सबसे खास बात यह कि बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट कटे। बिल्कुल, और 29 का ये जो फिगर अल्टीमेटली उभर कर सामने आया है, देखिए सर कैलकुलेशन करते हैं तो 1-2 इधर उधर हो जाए ना तो उस पर गौर मत करिएगा। 29 का फिगर जो है ये सामने आ रहा है और ये तमाम नाम भी बंसल न्यूज़ की टीम ने अपनी मेहनत मशक्क़त से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। एक बार और अगर आप देखना चाहें तो मैं टीम से गुजारिश करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों की विश्लेषण सुनते और देखते समय ये कोशिश रहती है, तो मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि एक बार और अब की बार थोड़ा स्लो चलिएगा सर, थोड़ा स्क्रीन को होल्डवा करके चलिएगा कि जिससे पढ़ते समय पता चलिए। मैं ही पढ़ देता हूं, आप स्क्रीन पर नाम दे दीजिए। तो 3 मंत्रियों सहित 29 विधायकों के जो टिकट कटे हैं मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। मेगांव से ओपीएस भदौरिया है, शिवपुरी से यशोधरा राजे सिंधिया है, बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन है। ये 3 मंत्री हो गए सर। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से आकाश विजयवर्गीय हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र। जोबट से सुलोचना रावत है, इनका टिकट नहीं कटा। उज्जैन उत्तर से पारस जैन है, ये सिग्निफिकेंट है साहब नाम। विजयपुर से सीताराम आदिवासी हैं। शमशाबाद से, विदिशा जिले में 2 टिकट कटे हैं, शमशाबाद और बासौदा। शमशाबाद से राजश्री सिंह है। नेपा नगर से सुमित्रा कासडेकर हैं जिनका टिकट कटा। जी ललित, एक बात और है, उज्जैन उत्तर से पारस जैन का टिकट कटा। लगता है कि इनको पहले से अनुमान हो गया था, क्योंकि हमने कुछ समय पहले बंसल न्यूज पर ही हमने वो वीडियो चलाया था जिसमें वो एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे थे, बताने की कोशिश कि मेरी उम्र बड़ी नहीं है। मैं और नाम पढ़ देता हूँ। राजवर्धन सिंह नरसिंहगढ़ से हैं। पीछे चलेंगे हम, फिर मेगांव से ओपीएस भदौरिया, ये सब नाम आप देख ही चुके हैं। शमशाबाद से राजश्री सिंह, कासडेकर, कैलाश विजयवर्गीय जी, तो ये पूरे नाम है। आपने ठीक कहा, देखिए फिटनेस दिखाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन एक फिटनेस थोड़ी सी, मैं तो थोड़ा विश्वास करता हूँ, राजनेता मुझसे भी अधिक विश्वास करते हैं, और वो फिटनेस होती है सर सब कुछ दांव जब आप पूरी कोशिश कर लेते हैं। तो एक फिटनेस का फैक्टर जो सबसे अपीलिंग होता है, गैस करेंगे आप कौन सा फैक्टर होगा? भाग्य का फैक्टर। भाग्य, जी जी बिल्कुल। अगर ये भाग्य आपको मिस कर जाता है जब गौरी शंकर बिसेन जी अपनी पुत्री के लिए टिकट ले आते हैं, और इसके अलावा कैलाश जी के पुत्र जो हैं उनको भी ये संतोष तो होगा ही कि पापा जी मैदान में हैं। और भी अगर हम देखें तो कई बुजुर्गवार नेता टिकट ले आए हैं, मैदान में डटे हैं, लेकिन जो चूके हैं वो यही कह रहे होंगे ललित कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। जी बिल्कुल, भाग्य ने साथ नहीं दिया तो उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन भाग्य किस किस को साथ देता है और किसको नहीं देता, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। शरद जी, मुझे एक भी और याद आता है कि गौरी शंकर बिसेन, कुछ समय पहले वो वीडियो भी चला था जब वो लगातार कह रहे थे कि मौसम को दूसरी पार्टी के नेता अप्रोच कर रहे हैं टिकट देने के लिए। तो लगता है कि सब कुछ पहले से वो बिसात जो कहते हैं ना, बिछाई हुई रहती है। बड़ा अच्छा शब्द हमारी हिंदी और संस्कृत की परंपरा में है जी, साम साम दाम और दंड भेद। जी जी, तो राजनीति में अब दशहरा दूर नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि रामायण में संवाद होता है या महाभारत में होता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, तो इधर जा रहे हैं हम तो उधर चले जाएंगे, हमें तो वो बुला रहे हैं, आप नहीं करोगे, अब तो हमारी उपेक्षा शुरू हो गई। सब कोशिशें होती है
और उसी की तरफ आपने इशारा किया। बिल्कुल। और अब धरातल पे आ चुके हैं, अब असली धरातल पर आ चुके हैं। अभी तक भाग्य का फैक्टर था, हालांकि अभी भी भाग्य का फैक्टर है। चुनाव में जाना है, जनता के सामने है, और अब जनता क्या फैसला लेती है तो भाग्य का मीटर चलेगा वहां पर भी। लेकिन कम से कम मुझे जो लगता है पहली कि लाइन यहाँ ललित, मुझे लगता है भाग्य के सहारे वोट करने वाला कम ही जाता होगा। जी जी बिल्कुल जी, वो तो जाता है पक्के इरादे से जी जी कि ये इनको देना है वोट या इनको नहीं देना है। जी, यानी कि पार्टी ने पहले ही तय कर लिया कि विनिंग कैंडिडेट कौन है। वो भाग्य के आधार पर नहीं देते हैं, लेकिन कैंडिडेट जरूर ये सोचते होंगे कि आज इस विधानसभा से 3-3 लोग दावेदार हैं, है ना। जैसे कांग्रेस में चल रहा था कि दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, लेकिन बड़ा कमलनाथ दिलचस्प के होगा। समर्थक हैं। मैं कल्पना कर रहा था जी। कि मिलेंगे जब डॉक्टर सीताशरण शर्मा भाई और भाई। गिरजा शंकर जी। जी जी प्रणाम भ्राताश्री। जी प्रणाम अनुज, कैसे हो भ्राताश्री? आपकी छत्र छाया में प्रचार कर रहा हूं, विजयी भव, क्योंकि विजय तुम्हारी विजय में हमारी भी विजय है। दोनों भाई शायद इसी तरह का संवाद करेंगे। बिल्कुल निश्चित। और इंदौर 3 में भी शायद ऐसे ही होगा। गोलू है जी। वो वहां से शुक्ला, लेकिन संजय शुक्ला को अलग जगह से टिकट दिया, इंदौर से दिया लेकिन अलग जगह से टिकट दिया। जी। लेकिन भाई भाई तो है ही। यहाँ तो खैर आमने सामने जो जिनका आप जिक्र करें तो आमने सामने लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देख लेते हैं। जबलपुर उत्तर से अभिलाष पांडे हैं, विनय सक्सेना है। ये भी अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी और बहुत बढ़िया, बड़ा आकर्षक ग्राफिक्स है। टीम को बधाई। भोपाल दक्षिण पश्चिम से भगवान दास सबनानी और पीसी शर्मा है। तो आप बहुत साफ तौर पर देख रहे हैं, ये टक्कर बहुत जबरदस्त होगी। ये मजबूत टक्कर होगी सर। बालाघाट में मौसम बिसेन, ये भी टक्कर बहुत दिलचस्प हो गया। अनुभा मुंजारे भी मजबूत प्रत्याशी हैं। कंकर मुंजारे की श्रीमती जी हैं। ग्वालियर पूर्व से भी टक्कर बड़ी अच्छी है। देखिए आप, इसी से समझ में आ रहा है माया सिंह, सतीश सिकरवार। अब हम ज्यादा होलिस्टिक व्यू देख पा रहे हैं। जबलपुर उत्तर से अभिलाष पांडे, विनय सक्सेना, बढ़िया, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है बीजेपी और कांग्रेस का। मैं देखूं इसको दक्षिण पश्चिम तो सर ऐतिहासिक समर होगा यहाँ। बड़ी जबरदस्त टक्कर होगी। दोनों प्रत्याशी मिलनसार हैं, सज्जन हैं, मुस्कुराते हैं, और यहाँ 2 महिलाओं की भिड़ंत है। मौसम बिसेन भी फायर ब्रांड है। अनुमा जी भी परंपरा से, उनके पति तो अतिशय फायर ब्रांड रहे। माया सिंह सौम्य रूपा हैं और सतीश सिकरवार जी भी आक्रामक हैं। तो कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प इक्वेशंस हैं। बहुत ही अलग तरह का इक्वेशन साफ तौर पर हमें इस पूरे इलेक्शन में समझ में आ रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने कोई कोर कसर ललित नहीं छोड़ी है। उन्होंने पूरा पसीना बहाया है प्रत्याशियों को चुनने में। और बीजेपी की ये सूची मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सूची है। मैं बेचैन जी लग जो हम जिनकी चर्चा कर रहे थे, तोंथर से देखिए उनको दिया गया है सिद्धार्थ तिवारी। चर्चा लगातार हो रही कि उनको यहाँ टिकट मिलेगा जी। तो इन्होंने वो भी परहेज नहीं किया कि अगर चलो कांग्रेस से आ रहे हैं लेकिन मजबूत हैं और लग रहा है कि एक बड़ी फैमिली है और वो कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं मतदाताओं पर, तो उनको लिया गया है। अक्सर हम कहते थे कि कांग्रेस जल्दी ले लेती, एक्सेप्ट कर लेती बीजेपी से आए हुए कैंडिडेट। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ दोनों पार्टियों ने अपना पूरा समय लिया है। आप कांग्रेस की भी बात करिए तो देखिए उन्होंने कितना समय लिया। और दूसरी सूची कांग्रेस की और लगभग ये फाइनल सूची भारतीय जनता पार्टी की ललित, इसमें इन्होंने बहुत जोखिम नहीं उठाया। हालांकि बीजेपी ने उठाया है, 29 टिकट कटना आप छोटी मोटी बात नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी सर्जरी करने से दोनों पार्टियां अपनी अंतिम सूचियों में बची हैं। देखिए सचिन बिरला को लिया गया यहाँ पर और उनको तुरंत टिकट दिया गया। युवा हैं और मेरे ख्याल से उनको लगा कि ये विनिंग कैंडिडेट हैं अगर आते हैं तो। लेकिन स्थानीय नेताओं का क्या, ये तो हम लगातार सवाल पूछते हैं क्योंकि वहाँ के स्थानीय, मुझे लगता है कि बीजेपी में इस तरह की बगावत के सुर इतनी जल्दी उठते नहीं है अक्सर, क्योंकि संगठन से जुड़ा हुआ मामला है तो शायद पहले से संतुलित करके ही चलते हैं, ऐसा मानने वाली बात है। हालांकि आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल हालांकि सब जगह के गणित अलग होते हैं। एक अनुशासित पार्टी है बीजेपी, कार्डर बेस्ड पार्टी है, और एक कार्डर बेस्ड पार्टी में जाहिर तौर पर एक गीत है ना कि लब सी लेंगे कुछ ना कहेंगे, दिल के दर्द को दिल के भीतर छिपा लेंगे और मुस्कुराएंगे। तो वो बीजेपी की रवायत है, वो बीजेपी का ट्रेडिशन है, वो बीजेपी की फिलॉसफी है कि वहां आप पीड़ा को मन में रख लेते हैं। क्योंकि पीड़ा को अगर आपने कहा तो ये बहुत घोर अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। और कांग्रेस में खुला खेल फर्रुखाबादी है, वहां खुल के कहने पर भरोसा किया जाता है। मतलब शुरू में ये कहा जा रहा था कि हमको ही टिकट चाहिए, हम ज़्यादा मजबूत हैं, कैंडिडेट हैं। तो अगर सवाल पूछते थे मीडिया कर्मी कि अगर नहीं मिला तो बीजेपी संगठन के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब दबाव भी बनाते थे, लेकिन संगठन के साथ काम आप देखिए ना, आज ही का उदाहरण मैं आपको बताऊं,
है ना, मतलब समाजवादी पार्टी भी कम है क्या? नहीं है। वो भी तुर्रेदार पार्टी है। अब वहां से अखिलेश कह रहे हैं, और अभी उनके जो अखिलेश जी के चाचा जी हैं उनका मैं सुन रहा था स्टेटमेंट कि वो कमलनाथ जी को कह रहे थे कि वो छोटे मोटे नेता है। आप सोचिए, बोले मैं उनकी बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, छोटे मोटे नेता है। और इधर से कमलनाथ जी ने एक दिन पहले क्या, छोड़िए अखिलेश वखिलेश, अभी मध्य प्रदेश चुनाव की बात करिए, और ये मामला इतना बड़ा हो गया कि नेशनल की बहुत बड़ी खबर हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि वहां ये माना जा रहा है ललित कि इससे इंडिया में दरार पड़ गई। बीजेपी तो प्रसन्न होगी, लेकिन इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में ही वो रैली होने वाली थी। ऐसी बात सामने आई थी कि इंडिया की पहली रैली जो है वो मध्य प्रदेश में होगी, और कमलनाथ जी के ऐसा माना गया कि कमलनाथ जी की वजह से वो नहीं, ऐसा माना गया। अंदर की क्या कहानी है हमें नहीं मालूम, लेकिन वो रार तकरार इतनी बड़ी कि अखिलेश परेशान हो गए इससे। फिलहाल इस बातचीत को हम दोनों कुछ ज्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, आपने सही, इंडिया गठबंधन की बात करना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि वो इस लिहाज से भी मजबूती के साथ राज्यों में उतरने वाली थी। जैसे कि अखिलेश कह रहे थे कि मुझे बताया नहीं तो राज्य में अगर नहीं समर्थन देने वाले होते तो मैं शायद केंद्र में भी नहीं देता। थोड़ी देर के लिए वाणी पर विराम लगाते हैं। बिल्कुल सर, ब्रेकवा का टाइम हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेकवा लेते हैं, अब फिर लौटते हैं। तो जा रहे हैं हम ब्रेक पर, आते हैं ना, बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, हम फिर कहेंगे ना, क्योंकि छठ भी नजदीक आ रहा है, चुनाव का मतलब है ना, पंसल न्यूज है ना, देखिएगा ना सर, विनम्रता से बोल रहे हैं। नमस्कार, आते हैं अभी।